आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पार्ट 17। क्वेश्चन 1, इंटरस्टेट पास एंट्री इन द बुक ऑफ विजय एंड सन्स एज्यूमिंग all ट्रांजेक्शन हैव बीन इंटर विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल चार्जिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। इंटरस्टेट मतलब होता है एक ही स्टेट में। तो ये रहे इसके ट्रांजेक्शन। अप्रैल 1 परचेज गुड फॉर 1,03,000 फ्रॉम राम। तो उसकी एंट्री क्या होगी? अप्रैल 1 परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राम। परचेज में लिखेंगे 1,60,000 और इनपुट में 9,060 कहाँ से आया? ये आया है 1,60,000 इंटू 6%। तो 9,600 सेंट्रल में आ गया और स्टेट में भी आ गया 9,600। इन तीनों का टोटल करके राम के आगे भी यही टोटल लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर 2,60,000 टू बंटी। अप्रैल 6 बंटी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। टू सेल के आगे कितना है? 2,60,000। तो आउटपुट CGST कितना होगा? 6%। 2,60,000 का 6% कितना हुआ? 15,600। 15,600 हो जाएगा। तो इन तीनों का टोटल फिर बंटी के आगे लिखेंगे। फिर है रिटर्न गुड टू राम फॉर 15,000। इसकी एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटेल अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। टू परचेज रिटर्न के आगे कितना है? 15,000। तो उसका 6% दोनों में लिखेंगे, सेंटर में भी स्टेट में भी। और तीनों टोटल मिला के राम के आगे भी ये लिख देंगे बिंग परचेज रिटर्न। आगे चलते हैं। उसमें एक रह गया है याला, बंटी रिटर्न गुड फॉर 12,000। ये इसमें देखेंगे हम। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बंटी। सेल रिटर्न कितना किया था? 12,000। उसका 6% कितना हुआ? 720। तीनों का टोटल लिख के बंटी के आगे लिख देंगे। फिर अप्रैल 18 में क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 पेड इन कैश। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें भी वही करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के आगे 8,000 लिखा है, इसका 6%, 480 सेंट्रल स्टेट दोनों में, और तीनों का टोटल कैश के आगे लिख देंगे। फिर है 24 अप्रैल 24 गुड्स बी डाउन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज ₹25,000। फिर होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। परचेज के आगे कितना है? 25,000। इसका 6%, 1,500 सेंट्रल स्टेट दोनों में लिखेंगे और टोटल ड्राइंग के आगे लिख देंगे। फिर है गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर 20,000। तो इसमें क्या हो रहा है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट बीइंग गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसमें वही करना है। परचेज के आगे कितना लिखा है? 20,000। इसका 6%, 1,200 इनपुट CGST SGST। और लास्ट है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब बैलेंस निकालना है GST का। देखो अब कैसे करना है, पहले से शुरू करना पड़ेगा हमें। जैसे इनपुट CGST ये कितना है? 9,600। और देखो फिर अप्रैल 8 को परचेज रिटर्न हुआ है, तो ये क्रेडिट साइड में है 900। तो 9,600 माइनस 900, और जो भी एक्सपेंसेस इनपुट डेबिट होगा उसे प्लस करना है। तो प्लस किन को करना है? इसको तो माइनस करना है। अप्रैल 8 को 900, फिर आगे किसको प्लस करना है? फिर अप्रैल 18 को भी प्लस करना है 480। फिर अप्रैल 24 को 1,500 माइनस करना है। फिर 27 को भी माइनस करना है। ये तो हो गया इनपुट CGST का।
SGST का भी सेम आएगा लगभग, ऐसे ही करना है इनपुट SGST का। अब आउटपुट का करना पड़ेगा, वो कैसे होगा? अप्रैल 6 को देखो, आउटपुट CGST कितना है? 15,600 है। अब सेल रिटर्न भी किया है, आगे सेल रिटर्न यहाँ किया है, तो -720, 15,000 -720 आउटपुट CGST में भी हो जाएगा, SGST में हो जाएगा। ऐसे ये कैलकुलेट करना है। अब आगे चलते हैं। अप्रैल 30, अब देखो यहाँ वर्किंग नोट में देखो, टोटल इनपुट कॉस्ट जो मैं बताई थी 7,980 आ गई, ऐसे ही जैसे। फिर टोटल इनपुट SGST 9600 माइनस किया 7,980, टोटल आउटपुट CGST 15,600 माइनस 720, 14,880 आ गया। फिर टोटल आउटपुट SGST ये भी 14,880 आ गया। फिर नेट CGST पेड कितना होगा? जो टोटल आउटपुट है 14,880 माइनस 7,980 इनपुट SGST को ऐसे करके माइनस करना है। फिर SGST में वही 14,880 माइनस 7,980 6,900। देखो एंट्री देखो, अब आउटपुट CGST में कितना 14,880 लिखा, आउटपुट SGST में कितना 14,880 लिखा, टू इनपुट CGST में 7,980, टू इनपुट SGST में 7,980, टू बैंक अकाउंट पे कितना किया देखो, नेट CGST पे 6,900, SGST पे 6,900, दोनों को प्लस करके टू बैंक के आगे लिखेंगे। और जब भी जनरल एंट्री करते हैं तो बाद में इसका सबका टोटल नीचे लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है 589,760 और टोटल यहाँ लिखना है, पर्टिकुलर में लिखना है। ये मैंने थोड़ी गलती से लिखा हुआ है, आप ऐसे मत करना एग्ज़ाम में, पर्टिकुलर के नीचे आना चाहिए टोटल भी, तो ऐसे करना है। और पहले भी मैंने जनरल एंट्री बनाई है, उसमें भी ये रेक्टिफाई कर लेना। तो आज का टॉपिक ये ख़त्म होता है। यदि मेरा टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक दबा देना। थैंक्स।